हमारे देश में जातीय समीकरण के आधार पर संगठन का निर्माण और उस संगठन के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। भले ही 2027 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन इस चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण के आधार पर विभिन्न संगठनों के द्वारा राजनीति में अपने हिस्सेदारी और दावेदारी की मांग को तेज कर दिया गया है, जिसके क्रम में आज गोस्वामी कल्याण फाउंडेशन के तत्वाधान में नगर पालिका परिषद के सभागार में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम का नेतृत्व नगर के महंत रमाशंकर गिरी के सुपुत्र आशीष गिरी के द्वारा किया गया। तो वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ भैरवनाथ मंदिर के महंत रमाशंकर गिरी के द्वारा भगवान शिव के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित करने के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान गोस्वामी समाज के केंद्रीय व प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही, जिन्होंने समाज और संगठन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान गोस्वामी समाज को आगे बढ़ाने और मजबूती प्रदान करने पर फोकस किया, जिसके बाद जिला व प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया और इस गठन में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा नगर के भैरवनाथ मंदिर के छोटे महंत के सुपुत्र आशीष गिरी के नाम की हुई, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जिसके बाद पदाधिकारियों ने पुष्पमालाओं के साथ उनका स्वागत किया। यही नहीं, कार्यक्रम के दौरान सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में पहुंचे चेयरमैन प्रतिनिधि रामजीलाल मोदनवाल का भी जोरदार स्वागत और सम्मान हुआ। बैठक में एक तरफ जहां आशीष गिरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं वीरेंद्र गिरी प्रदेश महासचिव, राजवीर गोस्वामी प्रदेश संगठन मंत्री, अनिल शास्त्री व विनोद गिरी को प्रदेश सचिव, राजेश गोस्वामी को प्रदेश उपाध्यक्ष, आनंद गोस्वामी को प्रदेश कोषाध्यक्ष तथा उमाशंकर भारती व राम तीरथ को प्रदेश संरक्षक नियुक्त किया गया। यही नहीं, जिला व मंडल स्तर पर जो घोषणाएं हुई उनमें अवधराज गोस्वामी को गोंडा जिलाध्यक्ष, अवसान गिरी को देवीपाटन मंडल का अध्यक्ष और अरविंद गिरी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिसके बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने सभा को संबोधित कर सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। नियुक्त किए जाएंगे, जो पुराने दायित्वधारी हैं उनको भी ऊपर नीचे करके उनका भी समायोजन किया जाएगा और इस फाउंडेशन को सबसे मजबूती से ये गोस्वामी समाज को चलाया जाएगा और प्रदेश के कोने कोने तक हर जनपद में हमारा संगठन होगा और हर जनपद में हम लोग जा करके बैठक करेंगे और अपने समाज को एकजुट करके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, चाहे शिक्षा जगत में हो, चाहे राजनीति जगत में हो, चाहे व्यापार जगत में हो, चाहे जिस भी आगे बढ़ने का जो हम लोगों का प्रयास रहेगा वो हम लोग एकत्रित होकर के आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ ओम नमो नारायण, सभी को प्रणाम, जय श्री राम। आज ये कैसा कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का? देखिए, ये हमारे गोस्वामी कल्याण फाउंडेशन के द्वारा उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें विशेष करके प्रांत समिति का चयन होना था, जिसमें हमारे आशीष जी को प्रांत अध्यक्ष बनाया गया एवं श्री वीरेंद्र जी जो अयोध्या से आते हैं उनको महासचिव के रूप में चयन किया गया। बाकी उनका पूरी कार्यकारिणी समिति बनाई गई। देखिए, ये सबसे पहले तो हम संगठन को और समाज को दुरुस्त करने निकले हैं। जब हमारे समाज में सभी लोगों की एकता होगी तो निश्चित रूप से हम अपना भागीदारी जो होता है राजनीति के लिए उस पर हम दावा भी करेंगे। और अभी हम जो है समाज को एकत्रित करने निकले हैं और हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जो भी व्यक्ति जहां भी छूटे बढ़े हुए हों, सब समाज के और संगठन के साथ आए और एक बृहद गोस्वामी समाज का निर्माण करें। सर, आपका? जगदम्बा गोस्वामी नाम है जी। गोस्वामी कल्याण फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव युवा मोर्चा। पार्टी से हमें सभी रूलिंग पार्टी से मैं कहना चाह रहा हूं, जो भी पार्टी सत्ता के समीप हो या हर पार्टियां अगर गोस्वामी समाज को भागीदारी नहीं देती हैं तो धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर हम पार्टियों का बहिष्कार करेंगे और अपने युवाओं को निर्दल मैदान में उतारेंगे और जिताने की क्षमता रखेंगे। पार्टी चाहे जो हो धर्म के लिए, तो जो भी पार्टी धर्म के साथ सामने आएगी हम उसके साथ रहेंगे। किसी अधर्मी के साथ हम साथ रहने वाले नहीं हैं। 2027 में यदि हमारी उपेक्षा की गई तो हम उसका जवाब अपने भाषा में देंगे। तो कुल मिला के संगठन से आपका फोकस राजनीति पर ही रहेगा? नो, संगठन का राजनीति पर कोई फोकस नहीं है। संगठन हमारे समाज को जोड़ने के लिए है,
समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए है। राजनीति अहम मुद्दा है, चूंकि लोकतंत्र का आज धार्मिक युग नहीं है, आज आर्थिक युग है, लोकतांत्रिक युग है। इसलिए लोकतंत्र में धार्मिक लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक है। इसलिए हम लोकतंत्र को, भगवान श्री राम ने कहा था सन्यासी से अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता, इसलिए सन्यासी को राजतंत्र में उतरने की आवश्यकता है। इसलिए हम राजनीति नहीं छोड़ेंगे, राजनीति करेंगे, राजनीति को अपना आधार भी बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम अपने अधिकार को ये कह के नहीं छोड़ेंगे कि हम संगठन चला रहे हैं, राजनीति नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर राजा भी बनेंगे और राजनीति भी करेंगे।